हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि मोशन इन ए प्लेन में हमारे पास मेनली ये टू टाइप के जो मोशन है वो इन्वॉल्व किए गए हैं। एक है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, और सेकंड जो है वो है सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको इस टर्म का मीनिंग क्लियर करूं कि ये प्रोजेक्टाइल आफ्टर ऑल क्या होता है। सबसे पहले तो यही समझना चाहिए हमें। प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं, ठीक है। वो क्लियर करने के लिए देखिए, प्रोजेक्टाइल की पहले स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन पर जाएं उससे पहले किसका मीनिंग समझ रहे हैं? प्रोजेक्टाइल का। प्रोजेक्टाइल बोलते हैं एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट विच मूव्स अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इन ए प्लेन। इनफैक्ट ज़्यादा बेटर ये ऐसे रहेगा, एनी ऑब्जेक्ट विच मूव्स, यहाँ शो करते हैं ओनली अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड इन ए प्लेन। दो बेसिकली इसके अंदर ना दो चीज़ें आप समझिए। एक तो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा ग्रेविटी के इफ़ेक्ट के अंडर, और मैंने ओनली लिखा है तो फॉर श्योर इसका कुछ रीज़न है कि इसका मीनिंग ये है कि जो जैसे ऑब्जेक्ट है वो ऐसा ना हो कि जैसे कोई एक्सटर्नली आप उसके अंदर फ्यूल डाल रखा हो उसके अंदर आपने, या फिर ऐसा ना हो कि कोई उसके साथ में इंजन कनेक्ट किया गया हो, तो वो मूव करना चाहिए ओनली अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, वो मूव करना चाहिए किसके अंदर? एक प्लेन के अंदर, यानी कि कैसा मोशन होगा? टू डायमेंशनल मोशन। और टू डायमेंशनल मोशन एक प्लेन के अंदर, ठीक है, एक प्लेन के अंदर टू डायमेंशनल मोशन कैसा होता है? कर्व, ठीक है, कोई कर्व होगी। तो आप ये समझ सकते हैं, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको थ्रो किया गया, ठीक है, अर्थ के सरफेस से या किसी पर्टिकुलर हाइट से, लेकिन वो मूव करेगा ग्रेविटी के इफेक्ट के अंडर और मूव करेगा एक प्लेन में, यानी टू डायमेंशनल मोशन होगा, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। और प्रोजेक्टाइल के मोशन को आप स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए चैप्टर का यानी कि जो कंसेप्ट है उसका नाम रखा गया प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट, बेसिक पॉइंट और भी क्लियर करता हूँ। लास्ट लेक्चर में भी हालांकि मैंने आपको बताया था, यट फिर से एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इधर, जैसे कि क्या होता था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइक ये बाल है, ठीक है, इस बाल को मोशन इन 1D की बात कर रहा हूँ पहले। 1D मोशन में क्या करते थे आप? किसी भी जैसे बाल है तो इसको आप थ्रो करते थे, या तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आपने थ्रो कर दिया, यूँ अपवर्ड डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी, चले इसकी वेलोसिटी कितनी है? u, ठीक है। अब ग्रेविटी जो एक्ट करती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है, और ये होगा इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इट मीन्स दे आर एट, इस केस में इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच कितना एंगल बना हुआ है? 180 डिग्री एंगल बना हुआ है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट यहाँ देखिए, अगर आप किसी भी बिल्डिंग से बाल को थ्रो करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ प्रोवाइड करते हैं उसको। ड्रॉप करने का मतलब तो क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी 0, आपने यहाँ से उसको ड्रॉप कर दिया, रिलीज़ कर दिया, ठीक है। उस केस में तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो केस वो भी लिया जा सकता है हालांकि। और अगर आप इसको थ्रो करते हैं तो इसकी वेलोसिटी किधर होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
ठीक है। और अर्थ के ड्यू टू जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज़ ऑलवेज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, स्मॉल जी तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब इस केस में अगर आप चेक करें तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में। सो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच यहाँ एंगल कितना है, 0, और यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच एंगल था 180 डिग्री। सो वेलोसिटी और एक्सेलरेशंस के इन बिटवीन थीटा 0 या 180 डिग्री था, तो जो पाथ जो था वो स्ट्रेट लाइन था, ठीक है, पाथ था स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, बट आज जो हमें मोशन डिस्कस करना है, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें ऑब्जेक्ट मूव तो करेगा ग्रेविटी के इफेक्ट के अंडर, बट वो एक प्लेन में मूव करेगा, ठीक है। यानी प्लेन में मूव करेगा तो मोशन किस तरह का होगा, 2 डायमेंशनल मोशन होगा, 2D मोशन होगा। और 2D मोशन होने के लिए क्या नेसेसरी है, मैंने आपको बताया था पार्टिकल का कैसे पाथ में मूव करना, कर्व्ड पाथ में। और वो कब पॉसिबल होता है कि पार्टिकल कर्व्ड पाथ में मूव करे। सो कर्व्ड पाथ में मूव करने के लिए, कर्व्ड पाथ में पार्टिकल मूव करे, उसके लिए वेलोसिटी लेट ये इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन है, मैंने आपको कहा था वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो इंक्लाइंड होने चाहिए। जैसे ये वेलोसिटी है और ये है लेट एक्सेलरेशन, सो उनके बीच में एंगल जो बने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में, वो एंगल होना चाहिए अदर देन 0 और 180। ना तो 0 बनना चाहिए ना 180। 0 और 180 को छोड़कर कुछ भी एंगल अगर हुआ वेलोसिटी इनिशियल और एक्सेलरेशन के इन बिटवीन, तो वो जो मोशन है वो एक प्लेन में मोशन होगा, 2 डायमेंशनल मोशन होगा, कर्व्ड मोशन होगा। तो एक्चुअल में देखते हैं, आप प्रोजेक्टाइल को अगर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया ग्रेविटी के इफेक्ट के अंडर, ठीक है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के इन बिटवीन जो एंगल बनेगा वो 0 और 180 को छोड़कर अगर कुछ और रखा जाए, ठीक है, मे बी एक्यूट, आप एक्यूट रख सकते हैं, ऑब्ट्यूस रख सकते हैं, देखते हैं उसका पाथ किस तरह का होगा। अब स्ट्रिक्टली मैं बात करूंगा कंप्लीटली प्रोजेक्टाइल मोशन की, ठीक है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन का केस स्टार्ट करते हैं, देखिए। और ये जो केस कंसिडर कर रहा हूँ मैं, ये केस कंसिडर कर रहा हूँ एंगुलर प्रोजेक्शन का, ठीक है। प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन का मीनिंग है कि इनिशियल वेलोसिटी जब आप प्रोवाइड करेंगे प्रोजेक्टाइल को, और जो उस केस में जब कुछ वेलोसिटी इनिशियली प्रोवाइड करेंगे तो अर्थ के सरफेस के साथ में कुछ एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट करेंगे। मैं क्लियर कर देता हूँ, ना सिर्फ ओरली या डायग्राम से आपको क्लियर होगा। देखिए, सो फर्स्ट अर्थ का जो सरफेस है, ठीक है, अर्थ का जो सरफेस है, सो सरफेस के अलोंग मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, अर्थ के सरफेस के अलोंग। आप अर्थ के सरफेस पर खड़े हुए हैं, तो अर्थ के सरफेस पर मैंने एक ये लाइन ड्रॉ की, और मैंने इस लाइन को कंसिडर किया कि लेट ये जो लाइन है इसको मैं बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस, क्लियर, एक्स एक्सिस। अब थोड़ा बात को ना आप समझने की कोशिश करना, हो क्या रहा है यहाँ पर। अब मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ खड़े हुए हैं, और यहाँ से आपने क्या किया, बाल को थ्रो किया, किसी भी बाल को आपने थ्रो किया। तो थ्रो किस तरह से करेंगे एक्चुअल में, तो आप थ्रो इस तरह से करेंगे, यहाँ से बाल को आप थ्रो करेंगे ऐसे, देखिए किस तरह से, यहाँ से बाल को आपने थ्रो किया है इस तरह से, यूँ, इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड की है, यहाँ शो कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। लेट ये इनिशियल वेलोसिटी आपने बाल को प्रोवाइड की है u, ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की u, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर शो किया है वाई एक्सिस, ये देखिए, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ने एक्स एक्सिस के साथ में ये एंगल बनाया हुआ है थीटा। जब आपने थ्रो किया तो इनिशियल वेलोसिटी ने एक्स एक्सिस के साथ में एंगल थीटा बनाया।
थोड़ा कन्फ्यूज़न बच्चों को होता है किस चीज़ को लेकर, वो क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने कौन सा प्लेन शो किया हुआ है, एक्स वाई, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन है और इनिशियल वेलोसिटी ने एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनाया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी ने एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनाया है, ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअल में है क्या कि जो अब रेगुलर जो हमारी नॉर्मल लाइफ, उसमें अगर आप केस देखें, अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को जो आप थ्रो करते हैं, ठीक है, तो वो मूव करेगा एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर, और वो जो प्लेन है यहाँ पर वो शो किया गया है, वो कंसिडर किया गया है इस पेपर को, ठीक है, इस पेपर को कंसिडर किया गया है। टू बी ट्रू मैं आपको बताऊँ, ये एक्चुअल में जैसे अर्थ के सरफेस पर खड़े हुए हैं तो आप तो वो इस तरह से जाएगा, ये थोड़ा विजुलाइज करिए इसको, ऐसे यूँ जाएगा। अगर आप यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ से आपने किसी प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए थ्रो कर दिया तो वो प्रोजेक्टाइल इस तरह से मूव करेगा, ठीक है, ये हमारा डेली एक्सपीरियंस है, इस तरह से मूव करेगा। अब ये तो एक्स एक्सिस हो गया, ये बात सही है, बट ये इस तरह से ये इस तरह से जब मूव करेगा, वो इस तरह का पाथ लेगा, तो ये जो एक्सिस है, ये दूसरा एक्सिस ये होना चाहिए ना, प्लेन जो बनना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, एक तो एक्स एक्सिस ये हो गया और दूसरा ये बनना चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं ये जो इस पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये दूसरा एक्सिस होना चाहिए। तो अगर ये एक्स है और लेट इसको मैं इस एक्सिस को मैं वाई एक्सिस बोलता हूँ, तब वो इस तरह से एक्स वाई प्लेन में मूव करता, बट एक्चुअल में उसको शो किया गया है किसके अंदर, इस नोटबुक के प्लेन के अंदर, यानी कि जो पेपर है उसके प्लेन में शो किया गया, यानी जो हमें ऐसे दिखाना चाहिए था, ऐसे यूँ। तो अब ये जो केस चला जाता वो 3 डायमेंशनल केस में चला जाता, जो कि नोटबुक पर पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। तो इसलिए क्या किया हमने कि जो इस तरह से होना चाहिए था, आई थिंक दिस वुड बी द बेस्ट पॉसिबल वे टू विजुलाइज। देखिए मेरे हाथ को देखिए, तो इस प्लेन में वो मोशन है, इस प्लेन में मोशन होता, ठीक है, यहाँ से थ्रो करते आप यूँ इस तरह से मूव करके यहाँ आता, तो इस तरह से ही मूव करता। बट अभी के लिए उन्होंने नोटबुक में शो करने के लिए इसको क्या किया, इसको ऐसे फ्लैट कर दिया है, यूँ फ्लैट कर दिया और उस मोशन को इस प्लेन में शो किया गया है। क्लियर? मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कि थोड़ा आप इसको प्रैक्टिकली सोच कर देखें, ठीक है। सो उसी लिए मैंने आपको ये बताया कि अगर मोशन तो इस प्लेन में है वो, ठीक है, अगर मैं इसको वाई एक्सिस बोलूँ, इसको देखिए, इसको वाई एक्सिस बोलूँ, अगर ये एक्स है ही तो एक्स वाई प्लेन में है, बट ऐसे तो नोटबुक में तो पॉसिबल नहीं रहेगा, तो इसलिए उन्होंने उसको ऐसे शो कर दिया है। आई होप जो डिलीवर करना चाह रहा था मैं वो डिलीवर करने पाया हूँ, ठीक है। फिर भी आपके डाउट्स हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम इन कमेंट सेक्शन, आप ज़रूर पूछिए डाउट्स जो भी आपके हैं। चलिए अब ठीक है, सो अब अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि जब ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे यानी कि इस तरह से, और इसको अगर आप पॉजिटिव वाई बोलते हैं तो अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन किधर होता, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होता, ठीक है। सो हम नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव वाई है, सो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन कंसिडर करेंगे। सो यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कंसिडर कर रहे हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को शो कर रहे हैं जी से, ठीक है। अच्छा, कुछ ये मानकर चलिए आप, यहाँ पर कुछ अजम्पशंस हैं उनकी, ठीक है, तभी इसके साथ वर्किंग पॉसिबल होती है। एक तो मैं यहाँ पर एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एयर फ्रिक्शन इज़ नेग्लेक्टेड, एयर फ्रिक्शन इज़ नेग्लेक्टेड, एयर के फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? सेकंड इशू, सेकंड जो अपने पास है वो ये है कि जो मोशन है उसमें हाइट मैक्सिमम जो ले सकते हैं आप, ठीक है, मैक्सिमम, हालांकि बोला ये जाएगा कि जो मोशन है इज़ क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, मोशन इज़ क्लोज टू
सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, हाइट लेस देन, ये बोल सकते हैं आपके लेस देन होनी चाहिए उस केस में 10 किलोमीटर। काफ़ी कंसिडर कर लिया, हालांकि इतना भी 10 किलोमीटर तक केसेस नहीं होते, काफ़ी अर्थ के सरफेस के क्लोज मोशन होना चाहिए। और रीज़न उसका ये है कि बस अगर मोशन अर्थ के सरफेस के क्लोज होगा तो उस केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको आप क्या कंसिडर करने पाएंगे, कांस्टेंट कंसिडर करने पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट के साथ में वेरी करती है। ठीक है, वो बाद की बातें हैं, ग्रेविटेशन में डिस्कस किया जाता है, बट मेनली ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिए। ठीक है, एयर फ्रिक्शन नेगलेक्ट किया हमने, और मोशन जो है वो अर्थ के सरफेस के क्लोज है। ओके, नाउ सी, इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल को आपने प्रोवाइड की है u, और एक्स एक्सिस के साथ में एंगल है थीटा। और अगर आप बात करें एक्सेलरेशन की, वो मैं हालांकि शो कर चुका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जो एक्सेलरेशन है y डायरेक्शन के अलोंग वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है g। ठीक है, अब यहाँ देखिए इनिशियल वेलोसिटी जो है और एक्सेलरेशन है, इनके बीच में एंगल बना हुआ है 90 प्लस थीटा, क्योंकि 90 तो यही हो गया, 90 प्लस थीटा। इट मीन्स ना एंगल कितना है 0 डिग्री, ना ही 180 डिग्री। ठीक है, तब ये जो प्रोजेक्टाइल है वो मूव करेगा एक कर्व पाथ के अलोंग, कर्व पाथ में, और मोशन किस में होगा 2D, 2 डायमेंशनल मोशन होगा। ठीक है, सो एक्चुअल में तो देखिए, अगर मैं थोड़ा इस कॉन्सेप्ट की इनसाइट की बात करूँ, उसको थोड़ा और अंदर जाएं, तो आई होप जिन बच्चों ने वेक्टर अच्छे से समझा हुआ है वो मेरी बात समझने पाएंगे। देखिए यहाँ शो करता हूँ आपको, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, ये एक्सेलरेशन है, और इनके बीच में एंगल बना हुआ है 90 प्लस थीटा, 90 है और थीटा ये, दिस इज़ 90 प्लस थीटा। ठीक है, इनके बीच में ये एंगल है 90 प्लस थीटा, बट वेट करिए थोड़ा, देखिए, और ये क्या था, पॉजिटिव वाई एक्सिस, सॉरी यहाँ थोड़ा क्लोज दिखाना चाहिए, चलिए, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है ये। ठीक, अच्छा अब देखिए, अब एक्स एक्सिस के अलोंग ये एंगल थीटा था। रेजोल्यूशन आपको आता है, नहीं भी आता है तो भी मैं आपको बता दूं, सिंपल सी बात है, ये वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी u, वेक्टर क्वांटिटी है, उसने इस एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनाया, तो इधर इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट जो आएगा वो क्या होना चाहिए, ये कंपोनेंट क्या होना चाहिए इधर, u कोस थीटा। वेक्टर जिस लाइन के साथ में एंगल बनाएगा ना, तो उधर उसका कोस कंपोनेंट होगा, और इसके परपेंडिकुलर इधर अपवर्ड डायरेक्शन में ये कंपोनेंट होगा u साइन थीटा। ठीक है, u कोस थीटा इधर और u साइन थीटा। ठीक है, सो u साइन थीटा एक बार मैं फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कुछ भी क्रैम ना करना पड़े, क्रैम करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो सिखाए थे उन्हीं का यूज़ करेंगे, और खुद से पूरा आप समझ सकते हैं, मतलब खुद से अब आप उस पर जो भी उसका कॉन्सेप्ट है, जो भी प्रॉब्लम है, वो विदाउट एनी हेल्प करने पाएंगे, अगर मेरी बेसिक फंडामेंटल फैक्ट आपको क्लियर हुआ तो। अब बच्चों एक बात समझो आप, u साइन थीटा और एक्सेलरेशन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, u साइन थीटा और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। जो बच्चे इनिशियली शुरुआत से लेक्चर्स को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, काइनेमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, इस फैक्ट पर मैंने काफ़ी स्ट्रेस रखा भी है पहले। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो पहले क्या होगा, पार्टिकल रिटार्ड करेगा, यानी कि पहले उसकी स्पीड है वो टाइम के साथ डिक्रीज़ होगी। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट पर जाकर 0 होगी, और फिर भी अगर एक्सेलरेशन एक्ट करता रहा उसी डायरेक्शन में, तो फिर पार्टिकल मूव करेगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। लेट मी रिपीट इट अगेन, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो पार्टिकल रिटार्ड करेगा, यानी उसकी स्पीड डिक्रीज़ होगी, एक इंस्टेंट पर जाकर उसकी स्पीड कितनी होगी, 0 होगी। उसके बाद भी अगर
एक्सेलरेशन कंटिन्यू उसी तरह से एक्ट कर रहा है, तो वो पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करेगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में और उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। सो वेलोसिटी एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होने से पहले पार्टिकल रिटार्ड करता है, फिर एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी 0 होती है और फिर उसके बाद वो एक्सेलरेट करता है। क्लियर? सो यू साइन थीटा के साथ में तो कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और अब बात करें अगर यू कोस थीटा की, इसकी, तो यू कोस थीटा और एक्सेलरेशन जो है ना वो है परपेंडिकुलर। सो कोई कंपोनेंट एक्सेलरेशन का, इस एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट यू कोस थीटा के अलोंग नहीं होगा, तो यू कोस थीटा में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट यू कोस थीटा के अलोंग नहीं होगा क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर हो गए। ये वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वो एक्स डायरेक्शन में है। अब वाई डायरेक्शन में जो क्वांटिटी उसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन के अलोंग तो 0 ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सेलरेशन है ये यू कोस थीटा को अफेक्ट नहीं करेगा। सो यू कोस थीटा कंटिन्यू सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उस पर किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब ये बेसिक फंडामेंटल अगर आपको समझ में आया है तो एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर है यही सारा कुछ। देखिए ये बेस मतलब जो उसका क्रक्स है वो मैंने आपको बता दिया है। वापस आते हैं सेम सिनेरियो पर। सो वेलोसिटी एक्सेलरेशन इंक्लाइंड है, पार्टिकल कर्ड पाथ में मूव करेगा। होगा क्या एक्चुअल में आपको बताऊं, जैसे कि जब ये मूव करेगा, किसी भी इंस्टेंट की बात करें अगर मान लीजिए यहीं पर शो करने की कोशिश करूं, अगर शो किया जा सके, यहाँ शो करें अगर हम, सो यहाँ पर अगर प्रोजेक्टाइल है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर ही रहा है, ये तो एक्ट करता ही रहेगा कंप्लीट उसकी जर्नी के थ्रू आउट। एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटी के ड्यू टू वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो एक्ट करता ही रहेगा। तो इससे क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था, जैसे इनिशियल वेलोसिटी के अगर हम 2 कंपोनेंट्स करें तो एक कंपोनेंट तो ये आएगा इसका किधर, एक्स एक्सिस के अलोंग। इनिशियल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आएगा एक्स एक्सिस के अलोंग, यू एक्स इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, यू कोस थीटा। और उसके वाई डायरेक्शन के अलोंग अगर कंपोनेंट की बात करें यू वाई, ये कितना होगा, यू साइन थीटा। क्लियर? सो एक्सेलरेशन किसको इफेक्ट करेगा, यू साइन थीटा को, यू कोस थीटा सेम रहेगा। सो एक्स एक्सिस के अलोंग तो प्रोजेक्टाइल का जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो क्या रहेगा, सेम। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो कंपोनेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इसके परपेंडिकुलर है तो एक्सेलरेशन इसको तो अफेक्ट नहीं करने पाएगा। बट चेंज कौन होगा, यू साइन थीटा। ठीक है, यू साइन थीटा है वो, इसलिए पहले इनिशियली क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, सो अगर इसके पाथ की बात करें हम, सो पाथ क्या रहेगा, देखिए तो पहली तो बात, पाथ तो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। वैसे जब आप थ्रो करते हैं तो ये कुछ इस तरह से मूव करता है ग्रेविटी के इफेक्ट के अंडर। अगर आप इसको थ्रो करेंगे ऐसे तो ये इस तरह से मूव करता है। तो ये तो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ठीक है, बट मैथमेटिकली तो हम समझेंगे ही। ठीक है, अच्छा अब देखिए, सो इनिशियली शुरुआत की बात करें, यू साइन थीटा पर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल की अपवर्ड जर्नी की बात करें, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा तो यू साइन थीटा डिक्रीज होगा टाइम के साथ में, बट यू कोस थीटा विल रिमेन सेम। ठीक है, एंड नाउ इट्स ऑन गोइंग जर्नी फ्रॉम पॉइंट ओ टू, लेट मी कंसिडर दिस पॉइंट एज ए। ओके, दिस इज पॉइंट ए। सो अब कहीं पर भी आप चेक करना, कहीं पर भी चेक करना, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट पूछा जाए आपसे वेलोसिटी का, विदाउट एनी हेजिटेशन आप बताएंगे यू कोस थीटा, वो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट रहेगा सेम। बट यू साइन थीटा जो है वो टाइम के साथ में पहले डिक्रीज होगा, क्योंकि वेलोसिटी एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में थे। तो इनिशियली भले यू साइन थीटा ज़्यादा रहा हो, बट इसकी जर्नी फ्रॉम ओ टू ए ये डिक्रीज होगा। ठीक है, अच्छा बात करें इस पॉइंट ए की, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पर है, हाईएस्ट जो उसकी पोजीशन है वो अचीव कर चुका है यहाँ पर। इससे ऊपर वो नहीं जाने पाया। रीज़न क्लियर है, क्योंकि इस ए पॉइंट पर आकर वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की वो कितनी हो चुकी है, 0। भाई अगर यहाँ पर वाई डायरेक्शन के अलोंग उसके पास कुछ वेलोसिटी होती
तो वो वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल को और ऊपर लेकर जाती। बट अगर ये मैं कहूँ कि अगर ये उसकी मैक्सिमम हाइट अचीव्ड है, लेट अगर मैक्सिमम कितनी हाइट तक प्रोजेक्टाइल जा सकता था, ये वो हाइट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट 0 है। सो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी इज़ 0। दैट इज़ नॉट ट्रू। सिर्फ वाई डायरेक्शन का ही तो कंपोनेंट 0 होगा ना। अगर बात करें इस हाईएस्ट पॉइंट पर, यहाँ पर एक्स एक्सिस का लॉन्ग वेलोसिटी की, सो एक्स एक्सिस का लॉन्ग वेलोसिटी का कंपोनेंट अब भी कितना है, सेम यू कोस थीटा, वो थोड़े ना चेंज होगा, वो तो सेम रहेगा। बट हाँ, वाई डायरेक्शन के लॉन्ग वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो कितना हो चुका है, 0। ठीक है। सो ओ से ए तक वाई डायरेक्शन के लॉन्ग कंपोनेंट वेलोसिटी का डिक्रीज होता रहा। अब बात करें ए से बी के लिए, तो एक्स डायरेक्शन में तो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो सेम रहेगा। बट मैंने आपको कहा था यहाँ पर भी एक्सेलरेशन तो एक्ट करेगा ना। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई ऐसी पोजीशन प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, या ऐसा नहीं भी बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, या कहेंगे आप गिव एन एग्जांपल वेयर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर। अब इस पॉइंट पर वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की तो 0 है, यहाँ पर वेलोसिटी कौन से एक्सिस का लॉन्ग है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग, यू कोस थीटा। बट इस पॉइंट पर भी क्या एक्ट कर रहा होगा, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो यहाँ पर भी एक्ट करेगी ना वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वो तो एक्ट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ, ठीक है, वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी। अब वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 हो चुकी, बट वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, तो अब क्या होगा, इस कंपोनेंट, इस एक्सेलरेशन की वजह से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, और ग्रेजुअली क्या होगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, उसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन के लॉन्ग इंक्रीज़ होगी। पहले यहाँ 0 हुई और उसके बाद में इंक्रीज़ होगी। देखो यहाँ ओ से ए तक जाते हुए डिक्रीज़ हुई, ए से बी तक आते हुए इंक्रीज़ हुई। बात हो रही है सिर्फ वाई डायरेक्शन के लॉन्ग वेलोसिटी के कंपोनेंट की। हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो गई। एक्स एक्सिस का लॉन्ग क्या रहेगी, सेम यू कोस थीटा, हमेशा ऑलवेज यू कोस थीटा। जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड पूछा जाए, एक्स एक्सिस का लॉन्ग वेलोसिटी सेम रहेगी यू कोस थीटा। ठीक है। अब 2D मोशन के अंदर, यानी कि जो कर्ड पाथ है, तो कर्ड पाथ पर क्या है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन हर इंस्टेंट पर डिफरेंट होती है, हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, जैसे अगर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएंगे किसी इंस्टेंट पर, जैसे यहाँ बताएंगे तो यहाँ टेंजेंट डालना पड़ेगा, यहाँ बताएंगे ये यहाँ टेंजेंट डालना पड़ेगा, यहाँ बताएंगे यहाँ टेंजेंट। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, यहाँ पर ये डायरेक्शन थी, यहाँ पर ये डायरेक्शन है, यहाँ पर ये डायरेक्शन है, यहाँ पर ये डायरेक्शन है। तो ना सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन भी कंटिन्यू चेंज हो रही है। और 1D मोशन का अगर आपको ध्यान हो, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जब पार्टिकल मूव करता है तो क्या होता था कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज हो जाता था, बट डायरेक्शन तो सिर्फ तभी चेंज होती है जब पार्टिकल टर्न लेता था, है ना। आपको ध्यान आ रहा होगा, पार्टिकल अगर टर्न लेगा, ऐसे जा रहा है, यू टर्न लेगा, तभी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती थी स्ट्रेट लाइन मोशन में। मैग्नीट्यूड भले ही वेलोसिटी का चेंज होता रहे, यहाँ तो हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। ठीक है। सो ये पाथ हुआ कर्ड उसका। तो ये तो मैंने आपको उसके कुछ बेसिक्स क्लियर किए। अब रही बात मैथमेटिकल पार्ट की कि हमें वेरियस फैक्टर्स जो है वो फाइंड करने होते हैं। सो मे बी बेटर रहेगा मैं नेक्स्ट पेज पर आपको कराऊँ उसको। देखिए एक बार दोबारा से डायग्राम बनाता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं इस पेज पर। देखिए तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं, फिर वेरियस फैक्टर्स जो भी है वो फाइंड करेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में था और प्रोजेक्टाइल का पाथ कुछ इस तरह का था। ऐसे था। ठीक है। डायग्राम साफ सा रखेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बात समझिए, इस पूरी जर्नी को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वन इज़ फ्रॉम ओ टू ए एंड सेकेंड इज़ फ्रॉम ए टू बी। ये 2 पार्ट्स में मैंने इस जर्नी को डिवाइड कर दिया। पहले बात करेंगे ओ से ए की, फिर करेंगे ए से बी के लिए। सो पहले तो ओ से ए तक जाने में कितना टाइम लगा, टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू ए, टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू ए। ठीक है।
दिस इज़ कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट फाइंड करते हैं। सो बच्चों, अगर आपको ध्यान हो, मैंने ये बताया था लास्ट लेक्चर में कि भाई हम अगर एक्सेलरेशन, क्योंकि कांस्टेंट है, ये तो आप देख ही चुके, एक्स डायरेक्शन में तो कोई किसी तरह का एक्सेलरेशन है ही नहीं, क्लियर। क्योंकि एक्सेलरेशन जो है अर्थ की वजह से वो कौन सी डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, और जिसको हम क्या यूज़ करेंगे, माइनस जी यूज़ करेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस अर्थ के सरफेस के पैरेलल, अर्थ अपने सरफेस के पैरेलल तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं करती, तो एक्सेलरेशन उधर तो जीरो ही होगा। और अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलरली फोर्स एक्ट करेगी तो वो मैंने उसकी वजह से एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो शो कर दिया। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना रहेगा, जीरो, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में इसलिए एक्स डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी के कंपोनेंट में चेंज भी नहीं होता। एक्स डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट कहाँ चेंज होता है, पीछे बताया मैंने। अच्छा, टाइम चाहिए आपको ओ से ए तक जाने का। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। जब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, या कितनी वेलोसिटी थ्रो किया था आपने यू से, कितना एंगल बनाया था ग्राउंड के साथ, अर्थ के साथ, थीटा। सो इधर कंपोनेंट एक्स एक्सिस का अलोंग इनिशियल वेलोसिटी का कितना आया था आपका, यू कोस थीटा। और वाई डायरेक्शन के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना आया था, यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा, यही था ना। सो आप ऐसे करिए, ओ से ए की जो जर्नी है इसमें आप रिलेशन यूज़ कीजिए, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये भी वाई डायरेक्शन में, ये भी वाई डायरेक्शन में, और ये भी वाई डायरेक्शन में, भी बताया था मैंने आपको। फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में। अब ओ से ए की जर्नी के लिए इस ए पॉइंट पर तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है ही। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन के अलोंग यू साइन थीटा है, वी विल सब्सटीट्यूट यू साइन थीटा, प्लस एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन इज माइनस जी, वाई डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी है, और टाइम टेकन, सो टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू ए, ओ से ए तक आने में जो टाइम लगा वो टाइम लेंगे। इफ़ यू सी दिस माइनस जी टी जो था इसको इधर रख लेते हैं, जी इंटू टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू ए इक्वल्स टू यू साइन थीटा, और टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू ए कितना आएगा, यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये क्या आ गया, टाइम ऑफ एसेंट, मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ। ए से बी की बात करें, अब टाइम टेकन ए टू बी फाइंड करें। सो टाइम टेकन ए टू बी, टाइम ऑफ डिसेंट हो गया वो, सो टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, क्या करोगे, सेम, बिल्कुल सेम लॉजिक यूज़ करेंगे, सेम फॉर्मूला। ए से बी के लिए अगर आप अप्लाई करोगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये वी वाई, ये यू वाई, ये ए वाई, और ये टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ये इजी कॉन्सेप्ट है, मतलब अब ये जो मैथमेटिकल प्रोसीजर्स हैं जिनकी हेल्प से वेरियस वैल्यूज़ फाइंड की जाती है, ये काफ़ी सिंपल है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, अब ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी क्लियर कर चुका आपको। 1D मोशन में मैंने कहा था, जैसे अगर आप ग्राउंड से अर्थ के सरफेस से बाल को प्रोजेक्ट करोगे अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, जाएगी, मैक्सिमम हाइट अचीव करेगी, टर्न करेगी, वापस वहीं आएगी, सेम, ठीक है। तो सेम टाइम लगेगा, सॉरी, सेम वेलोसिटी के साथ आएगी, जितनी वेलोसिटी से, और टाइम भी हालांकि सेम लगता है, मैं आपको क्लियर करूं, ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं। यहाँ से थ्रो किया आपने, मैक्सिमम हाइट तक गई, उसके बाद टर्न लिया, और टर्न लेकर वापस अपनी सेम लोकेशन पर आई, तो टाइम ऑफ असेंट टू टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होता था, और जितनी वेलोसिटी आपने थ्रो किया उतनी वेलोसिटी से वापस आती थी। यहाँ पर भी सेम, अगर आपने यू वेलोसिटी से थ्रो किया है, तो मैं क्लियर करूँ आपको, ये ग्राउंड को हिट करेगी यू वेलोसिटी से। थीटा एंगल से थ्रो किया था, ये थीटा एंगल होगा, जस्ट बिफोर हिटिंग की बात हो रही है, हिट करने के बाद तो जैसे रेस्ट में ही आ जाएगी। यू कोस थीटा एक्स एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट होगा, और यू साइन थीटा वाई एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट होगा। कब की बात है, जस्ट बिफोर हिटिंग। तो वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा, रखिए यहाँ। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जीरो। अब इनिशियल वेलोसिटी ए पॉइंट पर लेंगे, और ए पॉइंट पर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, जीरो, ये आपको पता है, लास्ट पेज पर मैंने शो किया था। u प्लस एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में माइनस जी, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी,
टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू, क्या हुआ, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आप और इन्वॉल्व कर लेंगे टेक्निकली, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने कैसे ली है, नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जो कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस यू साइन थीटा, इसलिए ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये टाइम सॉरी ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन कैंसिल होगा, सो कितना हुआ, यू साइन थीटा बाई जी। सो यू कैन चेक टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी इज ऑल्सो यू साइन थीटा बाई जी। तो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होते हैं, तो टोटल टाइम की अगर बात करें जिसको हम बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ, यहाँ से दोनों टाइम्स को ऐड कर देंगे, यू साइन थीटा बाई जी प्लस यू साइन थीटा बाई जी इज़ 2u साइन थीटा बाई जी। कई बार इसको इस तरह से यूज़ करना बेनिफिशियल होता है, 2u साइन थीटा को शो करेंगे uy से, u साइन थीटा इज़ uy बाई जी, सो 2uy बाई जी। इस फॉर्मेट में भी ध्यान रखिए, इस फॉर्मेट में भी कई बार ये यूज़फुल होता है, कई बार ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया और ये टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट जो वाई डायरेक्शन के लोग उस पर डिपेंड करता है। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, अब एक दो चीज़ें और भी फाइंड कर लेते हैं। अब हम फाइंड करते हैं मैक्सिमम हाइट। आफ्टर ऑल ये जो मैक्सिमम हाइट है ये कितनी होगी, कैपिटल H से शो करते हैं, ठीक है। सो वी आर फाइंडिंग नाउ मैक्सिमम हाइट अटेंड। सो मैक्सिमम हाइट अटेंड कितनी होनी चाहिए। अच्छा, ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये जो मैक्सिमम हाइट है, सो अगर आप देखो लॉजिक ये है कि ये एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट ही तो है ना वाई डायरेक्शन के लोग। भाई प्रोजेक्टाइल आपने यहाँ से थ्रो किया तो उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वाई एक्सिस के लोग, जो उसका वाई एक्सिस के लोग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ वही तो हाइट है ना, मैक्सिमम हाइट वही तो है। सो आप दो मेथड से जा सकते हैं। एक तो आप यूँ कर लेंगे कि अगर आपको एच चाहिए तो आप रिलेशन यूज़ करिए, हाइट यानी एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन सा, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर का आप यूज़ करिए, बट यूज़ करिए इसको वाई एक्सिस के अलोंग। डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन के अलोंग एच से शो कर लिया हमने, एच से शो कर लिया ये डिस्प्लेसमेंट जो वाई डायरेक्शन में है ये। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा है, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन के लोग माइनस जी, यू आई की वैल्यू यू साइन थीटा। अच्छा, ये टाइम कौन सा रखेंगे, समझने की बात है, ये भी है। तो टाइम आप रख सकते हैं जितने टाइम में प्रोजेक्टाइल यहाँ से O से A तक आया, क्योंकि जितने टाइम में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन के लोग हुआ, सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये जो वाई एक्सिस के लोग हुआ, कितना टाइम लगा डिस्प्लेसमेंट को H होने में, जितना टाइम प्रोजेक्टाइल को O से A तक आने में लगा। तो O से A तक आने में टाइम ऑफ असेंट है वो हमें पता है, यू साइन थीटा बाई जी। यहाँ रख सकते हैं आप उसको, टाइम को, यू साइन थीटा बाई जी, ठीक है। और प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन क्या था, माइनस जी था, टी स्क्वेयर, तो टाइम यू साइन थीटा बाई जी इसका स्क्वेयर करेंगे, यू साइन थीटा बाई जी का स्क्वेयर कर दिया मैंने, ठीक है। सो एच की वैल्यू कितनी हुई यहाँ से, एच इक्वल्स टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई जी, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई जी, प्लस माइनस माइनस हुआ यहाँ से, ये जी स्क्वेयर होगा, जब आप स्क्वेयर ओपन करोगे यहाँ तो जी स्क्वेयर होगा और ये जी है, तो एक जी तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आएगा, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई ये जी स्क्वेयर करेंगे तो ये जी कैंसिल होगा, तो 2g, ठीक है। अब आप यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई जी में से यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो कितना बचेगा यहाँ से, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। एलसीएम लेकर करना चाहो यू आर मोस्ट वेलकम, यहाँ 2g एलसीएम आएगा
जी कैंसिल होगा यहाँ से, तो यहाँ आएगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g कैंसिल होगा तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और अब देखें आप 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो दिस इज़ मैक्सिमम हाइट अचीव्ड। तो मैक्सिमम हाइट को यहीं पर रख दें। मैक्सिमम हाइट अचीव्ड इस केस में कितनी आई हमारे पास, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज h इक्वल्स टू, इसको यू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं ना, u साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी थी y डायरेक्शन में, सो यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो आप ये फॉर्मूला भी ध्यान रखेंगे मैक्सिमम हाइट के लिए और ये फॉर्मूला भी ध्यान रखेंगे मैक्सिमम हाइट के लिए। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही करते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ होगी ज़्यादा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम बाकी पैरामीटर्स भी डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको तैयार कीजिए।